साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती पर आज लखनऊ से लेकर पूरे देश में उमड़ा जन सैलाब। नीले सागर में बदलती सड़कें, स्कूल, कॉलेज, ये सिर्फ जश्न नहीं, वो जज्बा है जो हर किसी के दिल में समानता, हक और सम्मान को जिंदा रखता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान में जो जो काम हमारे देश में हुई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, आज संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती है और यह जयंती हर साल की अपेक्षा खास रही इस साल की, क्योंकि आप देखते थे इससे पहले जो है हर साल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती जो है, राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ही बढ़ चढ़ के जो है बाबा साहब की जयंती मनाती थी। लेकिन इस साल क्या रहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी कांग्रेस जो है बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम कम मनाती थी, नाम मात्र के कार्यक्रम मनाती थी, लेकिन वही पार्टियां अब की साल बढ़ चढ़ के बाबा साहब की जयंती मनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के सभी जिलों में कार्यक्रम मनाया, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, यानी कि सभी पार्टियां जो है बाबा साहब के सम्मान में जयंती मनाई। लेकिन उसके बाद जयंती पर श्रद्धांजलि के अलावा आज हमारे देश में क्या क्या हुआ, हमारे प्रदेश में क्या क्या हुआ, आज हम हर पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से अपने वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए चल रहे वीडियो को। इस वीडियो में ये लखनऊ की वीडियो है, जहां जो है आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर बसपा के द्वारा जो है रैलियां निकाली गई है, कार्यक्रम किया जा रहा था और इसी कार्यक्रम में बाबा साहब को मानने वाले बढ़ चढ़ के पहुंचे। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि आप अक्सर देखते होंगे कि किसी अन्य पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी छोटी बड़ी पार्टी हो, उनके कार्यक्रम में आप देखते होंगे कि पार्टी का बैनर और झंडा और पार्टी जिस कलर को मानती है, चाहे भगवा हो, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, उस कलर का वहां कपड़ा मिलता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था, इस कार्यक्रम में जो है बढ़ चढ़ के किताबें बिक रही थी। आप वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से जो है किताबें बिक रही है और इस किताब को लेने के लिए बढ़ चढ़ के लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और यहां कोई आम किताबें नहीं बिक रही है, शायरी की किताबें नहीं बिक रही हैं, गाने की किताबें नहीं बिक रही हैं, बल्कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें बिक रही हैं। देश के अच्छे, चर्चित, हमारे देश के लिए क्या ना करने वाले महापुरुषों के द्वारा लिखी पुस्तकें बिक रही हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी पुस्तकें बिक रही हैं, कांशीराम के द्वारा लिखी पुस्तकें बिक रही हैं, पेरियार के द्वारा लिखी गई पुस्तकें बिक रही हैं और कई महापुरुषों, कई लेखकों, अच्छे अच्छे लेखकों के लिखे गए पुस्तक को जो है यहां बेची जा रही है। और इस पुस्तक को सबसे अच्छी बात यह रही कि किस तरह से देखिए लोग भीड़ लगाए हुए हैं किताब को खरीदने के लिए। जब हमने इस कार्यक्रम में रिपोर्ट बनाने के लिए गया, वहां पर देखने के लिए गया कि आखिर में कार्यक्रम में क्या क्या हो रही है, क्या क्या चीजें बिक रही हैं, बाबा साहब के सम्मान में लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे सबसे अलग यह देखने को मिला कि एक लंबी भीड़ लगी है और इस भीड़ में किताब बिक रही है। मैंने सोचा भाई अन्य कार्यक्रम में झंडा लेने के लिए लोग जाते हैं, झंडा फहराते हैं, पार्टी का नारा लगाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में तो किताब लेने के लिए लोग भीड़ लगाए हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। क्योंकि एक तो वहां पर पहुंचा व्यक्ति किताब को खरीदेगा, उसे पढ़ेगा, उसके बारे में जानेगा, यानी कि हमारे देश में क्या क्या हो रही है, क्या क्या होने वाली है, क्या क्या हो चुकी हैं और हमारा जीवन क्या है, हमारा हक क्या है, इन सभी को जानने के लिए जो जो वहां पुस्तकें बिक रही थी उसको लोग खरीद रहे थे। ये तो वो पढ़ेंगे, दूसरी वो ले जाएंगे, उनके घर के बच्चे पढ़ेंगे, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है किताब पढ़ना। जो वही आज कार्यक्रम में देखने को मिला कि किताबें बिक रही थी। ये यही ही नहीं, केवल आप 9 अक्टूबर की रैली लखनऊ की अगर देखेंगे तो उस 9 अक्टूबर की रैली में भी लगभग 500 मीटर लंबी केवल किताबों का जो है वहां पर दुकानें लगी थी, जिसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा संख्या में लोग भीड़ लगाए थे। ठीक उसी तरह से बसपा के किसी भी कार्यक्रम रैली में किताबें बिकती हैं, जिस तरह से इस कार्यक्रम में किताबें बिकी हैं। वहीं दूसरी मैं अब बात करता हूं, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। इस वीडियो में दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का वीडियो है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक अपने स्कूटी से उतरता है, उतरने के बाद अपने हाथ में चाकू को लेता है, चाकू को लेने के बाद रोड के किनारे लगे बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के अवसर पर जो बैनर लगा है उसको धड़ाधड़ चाकू से फाड़ देता है। चाकू से फाड़ने के बाद जो है पुनः आकर स्कूटी पर बैठकर जाने लगता है। सोचिए, आखिर में इस युवक को संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है?
क्या बाबा साहब ने हमारे देश को संविधान, एक अच्छा संविधान दे दिया था, इसलिए इस व्यक्ति को बाबा साहब से नफरत है? या फिर बाबा साहब ने उस समाज को बराबरी का अधिकार दिलाया जिस समाज को हमारे देश में अगड़े समाज के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता था, उसे इंसान नहीं माना जाता था कि वो भी हमारे बराबर है, वो भी इंसान है। उस समाज को बाबा साहब ने कहा कि मैं भी इस समाज को अगले पावदान में खड़े व्यक्ति के बराबर रखूंगा, जिसके लिए बाबा साहब ने एक संविधान को दिया, सभी को उनका हक दिलाया। क्या इसी नाते इस व्यक्ति को बाबा साहब से नाराजगी है जो धड़ाधड़ चाकू से बैनर को फाड़ रहा है? और यह व्यक्ति चाकू से बैनर को फाड़ रहा है और देखिए किस तरह से वहां पर लंबी लाइनें लगी है गाड़ियों की, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति को जाकर रोक दे कि आप चाकू से बैनर को क्यों फाड़ रहे हैं। लेकिन तारीफ उस व्यक्ति की करनी होगी जिन्होंने इस वाकया, इस घटना को जो है रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। आज सोशल मीडिया का इतना पावर है कि आप बच नहीं सकते अगर गलत कृत्य किए हैं। ठीक उसी तरह इस व्यक्ति के गलत कृत्य को रिकॉर्ड करके इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर डाला। हुआ क्या, हम जैसे लोगों ने इस वीडियो को उठाया और प्रशासन तक पहुंचाया, और आप लोगों ने भी हम लोगों के साथ इस वीडियो को बढ़ चढ़ के शेयर किया, प्रशासन तक पहुंची, सरकार तक पहुंची। आज हुआ क्या कि आज इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ जारी है कि आखिर में इस युवक ने पोस्टर को क्यों फाड़ा। वहीं तीसरे पे मैं बात करता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित जिला एक है अंबेडकर नगर जिला, जहां पर बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा संख्या में लोग हैं। और इसी अंबेडकर नगर में इस साल बाबा साहब की जयंती के अवसर पे एक ऐसा काम किया गया है यहां के प्रशासन के द्वारा जो कि वाकई में तारीफ करने योग्य है। क्योंकि बाबा साहब की जयंती तो अंबेडकर नगर में हर साल अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे अलग मनाई जाती है। यहां पर बढ़ चढ़ के यूं कहें 85% लोग बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं। ठीक उसी तरह इस साल भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बहुत ही अलग काम किया गया है यहां के प्रशासन के द्वारा। जानते हैं क्या किया गया है? यहां के प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में 558 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की गई हैं बाबा साहब की, जो कि इतनी मूर्तियां एक जिले में स्थापित करना सबसे बड़ी बात है, और वो भी संविधान के शिल्पकार की। आप वीडियो को देखिए। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का पर्व मनाया जाएगा। अंबेडकर नगर जिले में यह पर्व हमेशा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार कुल 558 मूर्तियां हैं जिनकी स्थापना हो रही है और काफी जगह हो भी गई है, और इसके जो भी सुरक्षा इंतजाम है बहुत पुख्ता है, हर जगह ड्यूटीज लग गई हैं। उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग पूरी सफलतापूर्वक और बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इस पर्व को अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी देख लिए होंगे। इसमें यह बताया जा रहा है कि हर साल जिस तरह से हर जिलों में, हमारे प्रदेश के हर जिलों के अपेक्षा इस जिले में अलग मनाई जाती है अंबेडकर जयंती बाबा साहब के सम्मान में, ठीक उसी तरह इस साल भी उनके सम्मान में हम लोगों ने 558 से ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां पूरे जिले में स्थापित की है। ये थी तीसरी पॉइंट अंबेडकर नगर जिले की। अब मेन पॉइंट की मैं बात करता हूं, चौथे पॉइंट की, तो बसपा के सुप्रीमो मायावती जी के बारे में जिक्र कर ले साथियों। इस जयंती पर अंबेडकर जी के लिए मायावती जी ने क्या किया उसके बारे में मैं जिक्र करता हूं साथियों। मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सबसे पहले बाबा साहब के बारे में लिखा। उन्होंने बाबा साहब के जयंती पर सत्सर नमन किया मायावती जी ने। उसके बाद मायावती जी ने लास्ट में क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं साथियों। मायावती जी ने लिखा, सर्वविदित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन देश के गरीबों, उपेक्षितों, शोषितों तथा जातिवाद एवं सामंतवाद पीड़ित महिलाओं आदि समेत बहुजन समाज की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान के लिए कड़े संघर्ष में बीता। यानी कि मायावती जी ने लिखा कि हमारे बाबा साहब का पूरा जीवन जो है सामंतवाद से पीड़ित महिलाओं आदि समेत बहुजन समाज की सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान के लिए बीत गया। आगे मायावती जी ने लिखा, अंततः जिसकी गारंटी उन्होंने यानी कि बाबा साहब ने संविधान में सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कार्य किया, और उसके बाद हमारे बाबा साहब अमर हो गए। हमारे समाज यानी कि मायावती जी ने लिखा कि बहुजन समाज के लोगों के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया, और उसे ऐतिहासिक करने के लिए उन्होंने संविधान में सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद बाबा साहब अमर हो गए। फिर आगे मायावती जी ने लिखा, किंतु काश देश की केंद्र सरकार व यहाँ राज्यों की सत्ता में रहने वाली पार्टियां अच्छे से अगर काम करती तो भारत आत्मनिर्भर व विकसित हो जाता। मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब ने जो जो चीजें देकर गई है, बाबा साहब ने जो जो चीजें देकर गए हैं, अगर उसी पर आज हमारे देश की केंद्र सरकार व राज्य की सरकारें काम करती तो देश ऑटोमेटिक विकसित और देश का उत्थान हो जाता, जिससे हमारे देश के गरीब, बेरोजगार, शोषित, वंचित करोड़ों बहुजन गरीबों का उत्थान हो जाता, वह जो हमारे देश में जुल्म हो रहा है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती, अगर हमारे देश की और राज्य की सरकारें बाबा साहब के लिखे विचारों पर अगर काम करती।
मायावती जी ने बाबा साहब के जयंती के अवसर पर सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो साथियों, यह थी आज की बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में हमारे देश में क्या क्या हुआ और उन्हें अपमानित करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया, जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया कि कुछ अल्प ज्ञानी, जिसे ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो अशिक्षा नामक बीमारी के शिकार हैं, उन्होंने बाबा साहब को गलत समझा और बैनर को फाड़ा। हालांकि उनके गलत कृत्य पर, उनके कारनामों पर सजा मिल गई है हमारे प्रशासन के द्वारा। लेकिन साथियों, आप लोग इस बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर क्या क्या किए हैं उनके सम्मान में, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और हाँ, मायावती जी के बारे में क्या लिखेंगे, जो मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, वह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो खत्म करते हैं हम अपनी रिपोर्ट यहीं पर। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में लिखिए। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।